भारतीय परंपरा में कृष्ण प्रेम के देवता हैं। उनके पास सुदर्शन चक्र की शक्ति थी, लेकिन वो मुरली को अपनी ताकत समझते थे। वो मौत के पर्याय कालिया के सर पर सवार हो जाते थे, लेकिन अपनी पहचान नृत्य को मानते थे। वो अपने मुंह से ब्राह्मण के दर्शन करवा देते थे, लेकिन अर्जुन के लिए युद्ध में सारथी बन गए। ऐसे शक्तिशाली नायक का आज जन्मदिन है। दुनिया इस दिन को बहुत ही खुशी से त्योहार की तरह मना रही है, लेकिन सभी कृष्ण भक्तों की सदियों पुरानी एक चाहत है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाया जाए। दावा है कि जहां मंदिर था वहां मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक मस्जिद बना दी, मंदिर को तोड़ दिया, मूर्ति को आगरा के कुदुसिया बेगम के महल की सीढ़ियों में चुनवा दिया। यह सब लिखित साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है। चांदी के सिक्कों और सरकारी आदेश के आधार पर दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया था और वृंदावन को मोमिनाबाद बना दिया था। ये दावे चौंकाने वाले हैं, लेकिन दावा करने वाले सबूतों के साथ कहते हैं। इसलिए हमने आज कृष्ण की मथुरा में औरंगजेब के निशान खोजने की कोशिश की है। आप भी देखिए, समझिए कि इतिहास में क्या दिखाया गया है और क्या छिपा लिया गया। सबसे पहले सुल्तान महमूद गजनवी ने 1018 में मथुरा में जो भव्य मंदिर था, जो गुप्त काल का बनाया हुआ मंदिर श्री कृष्ण का था, उसको बुरी तरह से नष्ट कर दिया और पूरे शहर में आग लगा दी। और इससे उसे बहुत सी कीमती मूर्तियाँ जो कीमती धातुओं की थी, रत्नों की थी, वो उसे प्राप्त हुई। यहाँ से कई टन सोना उसको मिला, जो वो ऊँटों पे लाद करके मथुरा से ले गया, क्योंकि इतना बड़ा हमला मथुरा पे कभी हुआ नहीं था। और तो मंदिरों में यहाँ काफ़ी सोना था और उसको महमूद की सेना ने उसे लूटा, मंदिर को नष्ट किया, जिसके अवशेष राजकीय संग्रहालय मथुरा में स्तंभ के रूप में, खंडित मूर्तियों के रूप में देखे जा सकते हैं। और उस परिसर में जो खुदाई होती रही है, वहाँ से गुप्तकालीन उस मंदिर के अभिलेख भी और अन्य स्तंभ समय समय पे स्तंभ हैं, मूर्तियाँ हैं, समय समय पे मिलती रही। सिकंदर लोदी के टाइम पे मथुरा के मंदिर को दोबारा तोड़ा गया और उसने इस मंदिर को दोबारा से नष्ट कर दिया और हिंदुओं के चुटिया रखाने पे, चोटी रखाने पे भी, जनेऊ वगैरह पे भी उसने प्रतिबंध लगा दिया था। 1670 के टाइम पे तोड़ दिया गया था। दरअसल जो मंदिर औरंगजेब के टाइम पे तोड़ा गया था, उसको जहांगीर के टाइम पे ओरछा के महाराजा बीड़ सिंह देव बुंदेला ने 33 लाख रुपया व्यय करके बनाया था। और वह एक शानदार मंदिर था, जिसके शिखर का वर्णन उस समय औरंगजेब के टाइम पे आए कई विदेशी यात्री उन्होंने उस मंदिर का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसके बारे में ये कहा जाता था कि इसका शिखर काफ़ी दूर से दिखाई देता था। जब कोई यात्री मथुरा आता था तो दिल्ली आगरा रोड से भी निकलता था तो उस मंदिर का शिखर दिखाई देता था। फ्रांसीसी यात्री जो औरंगजेब के समय पे आया, वर्नियर, उसने उसका उल्लेख किया है। एक्सकवेशन में तो खंडित होने की संभावना नहीं बनती है, लेकिन जब जिस टीले से ये मूर्तियाँ निकली हैं उसी टीले में ये खंडित अवस्था में रही होंगी। जब वहाँ से निकल के आई तो यहाँ संरक्षित कर दी गई। ये मूर्ति भी जो कृष्ण का कालिया मर्दन स्वरूप है वो उसको दिखाता है और ये कंस किले से मिली हुई मूर्ति है। कंस किला जो कि मथुरा में ही पहले था, तो उस कंस किले के बारे में क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगे?
कंस किले में यही है कि वहाँ भी संभवतः कोई बाद में मंदिर बना होगा और कृष्ण की जो स्मृतियाँ हैं वो उस मंदिर में उकेरी गई होंगी, उनकी लीलाओं को उकेरा गया होगा, क्योंकि कालिया मर्दन भी एक उनकी लीला। या मैं भी संग्रहालय में देख रही हूँ जिनके धड़ नहीं है, तो क्या ऐसा भी संभव है कि जब मूर्तियों को भी, जब मंदिरों को नुकसान पहुँचाया गया तो मूर्तियों के धड़ को सबसे ज़्यादा नुकसान? बिल्कुल, जब मूर्तियों को नुकसान पहुँचाया जाता था तो मैक्सिमम मूर्तियों में या तो उनके शीश को खंडित किया जाता था और उनके जो हाथ हैं उनको खंडित किया जाता था। ये भी बलराम का ही स्वरूप है और बलराम की मूर्ति है। इसकी बलराम की इसलिए पहचान होती है कि उनके हाथ में चषक होता है, तो एक हाथ आप देख रहे होंगे सीने पे है, उसमें चषक है। ये नदी देवी मूर्ति है। इसमें एक तरफ उनका, जैसे अगर मकर है तो गंगा है और कच्छप है तो यमुना है, तो दोनों में आप देखेंगे दो स्त्री प्रतिमाएं अंकित हैं जो थोड़ी खंडित हैं, लेकिन ये नदी देवियां हैं। ये हैं लक्ष्मी नारायण तिवारी। इनके हाथ में एक किताब है। किताब का नाम है औरंगजेब नामा। इस किताब में औरंगजेब की जिंदगी से जुड़े तमाम फैसले दर्ज हैं। आज हम आपको कृष्ण की मथुरा में औरंगजेब के निशान दिखाएंगे। इसमें आपको सिर तन से जुदा मूर्तियां मिलेंगी, चेहरा खो चुकी मूर्तियां मिलेंगी, छत्र खो चुके मंदिर मिलेंगे, मथुरा के मंदिरों के टुकड़े मिलेंगे, गर्भगृह से चली गई मूर्तियों का पता मिलेगा, किसने मथुरा का नाम इस्लामाबाद रखा था पता चलेगा, कब वृंदावन का नाम मोमिनाबाद था ये पता चलेगा। 13वें जुलूसी वर्ष में मथुरा में मस्जिद बनाने का, श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का, केशव देव के मंदिर को तोड़ने का संपूर्ण विवरण इसमें लिखा गया है। और इसमें ये भी लिखा गया है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान केशव देव के मंदिर की मूर्तियों को आगरा ले जाया गया, जहाँ कुदसिया, नवाब कुदसिया बेगम की मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिया गया। कृष्ण की मथुरा में मुस्लिम आक्रमणकारियों और मुगल शासक औरंगजेब के निशान खोजते हुए हमारी संवाददाता गौनिका मथुरा संग्रहालय पहुंचती हैं। इस संग्रहालय में घुसते ही लाइन से सिर, हाथ और चेहरा खो चुकी मूर्तियां दिखती हैं। जितनी भी मूर्तियां हैं वो किसी न किसी मंदिर का तो हिस्सा रही ही हैं, क्योंकि ये मूर्तियां प्रायः उस समय मंदिरों में ही स्थापित की जाती थी। मूर्तियां खंडित हुई या खंडित कर दी गईं और कुंडों में डाल दी गईं, लेकिन जब कुंड सूख गए तो ये मूर्तियां वहाँ से खुदाई के द्वारा या किसी भी तरीके से मूर्तियां मिली, और जब मूर्तियां मिली तो विभिन्न संग्रहालयों में संरक्षित हैं। आपका तर्पण मुद्रा में जैसे राहु ग्रह है, उनको बनाया जाता था और मंदिर के प्रायः इनको द्वार शाखाओं पे और ऊपर के सिरदलों पर ये इनका अंकन हुआ है, तो उसकी एक मूर्ति है। और ये यहाँ पे सतोहा गांव है मथुरा में, वहाँ से मिला। कृष्ण की मथुरा में औरंगजेब के निशान खोजते हुए हमारी टीम को जो बातें पता चली, उसमें से बड़ी बातें ये हैं कि मंदिरों को जानबूझकर तोड़ने के लिखित सबूत हैं। मंदिर और उनकी मूर्तियां ही निशाने पर थी। जिन मंदिरों की प्रसिद्धि थी वो जरूर तोड़े गए। मंदिरों की मूर्तियों को अपमानित किया गया। मूर्तियों के सिर, हाथ, नाक तोड़े गए। मूर्ति खंडित की गई ताकि पूजा न हो सके। मूर्तियों को कुंड में फेंक दिया गया ताकि पूजा के लिए न मिल सके। आक्रमण से बचाने के लिए मूर्तियां राजपूताना और बुंदेलखंड में छिपाई गईं। किसी के मन में सवाल हो सकता है कि औरंगजेब ने मथुरा को ही निशाना क्यों बनाया, तो उसका जवाब भी हमने जानने की कोशिश की। मथुरा के आसपास, चूँकि ये मथुरा एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी रही है और ये कुषाण काल की, इसको कहा जाए तो उनकी एक राजधानी मथुरा भी थी। और
तो यहाँ पर निर्माण होते रहे और ये मूर्तियाँ अभी भी लोग अपना घर बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो खुदाई में अचानक भी मिल जाती हैं। वहाँ संभवतः उनके जो ज़मीन है उसके नीचे कुछ ना कुछ बसावट रही होगी, तभी ये मूर्तियाँ वहाँ से मिल गई। इतिहास में झांको तो सबूत के साथ अत्याचार दिखते हैं। वो मंदिरों की संपत्ति लूटने से ज्यादा हिंदुस्तान के गौरव को खत्म करने की कोशिश लगते हैं। और ये स्वरूप दरअसल एक मंदिर के पिलर का है, मंदिर की शाखा जो कि मंदिर के बाहर होता है। वहाँ पर इस तरीके के बड़े बड़े पिलर, इनका जो आकार है वो और भी बड़ा होता होगा, लेकिन उस वक्त जब मंदिरों को तोड़ा गया तो इन पिलर्स को, मंदिर के अंदर स्थित मूर्तियों को नुकसान पहुँचा। और ऐसा ही एक पिलर ये भी एक मंदिर का है जिसको फिलहाल इस संग्रहालय में संरक्षित करके रखा गया है। ये हमारे मानसी गंगा स्थान है यहाँ गोवर्धन में, वहाँ से मिली है, मथुरा से। तो इसमें भी आप देखेंगे कि जैसे वराह का जो मुख ऊपर है वो क्षतिग्रस्त है। संग्रहालय से मिली जानकारी के निशान मथुरा और वृंदावन में भी मौजूद हैं। संवाददाता गोनिका वृंदावन पहुंची तो उन्हें गोविंद देव मंदिर की सूचना मिली। पहले 7 मंजिल का था, 1.25 मन घी का लाइट दीपक जलता था, उसका रोशनी दिल्ली जाता था। तो औरंगजेब बादशाह का राज्य था। औरंगजेब बोला ये रोशनी कहाँ से आता है, कि वृंदावन से आता है। तो औरंगजेब बोला हिंदू लोगों का मंदिर है। अरे इतना बड़ा मस्जिद नहीं है, इतना बड़ा मंदिर कैसे बन गया। तो औरंगजेब ने इस पर हमला कराया। भगवान ने पुजारी को सपना दिया कि औरंगजेब कल हमला करने वाला है। रात रात में पुजारी वो मूर्ति को लेकर जयपुर चला गया। कभी आप लोग जयपुर जाएंगे तो हवा महल के पीछे जो गोविंद देव मंदिर है वो मूर्ति उठकर वहां चला गया। जब औरंगजेब की सेना यहाँ पर पहुंची तो मंदिर की ऊपर की मंजिलों को तो नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन उसके साथ साथ मंदिर के अंदर जो सेना घुसी उसने मंदिर की जो मूर्तियां हैं उनको नुकसान पहुंचाया। और हमने देखा भी है तमाम जगह पर, म्यूजियम में भी, कि किस तरीके से औरंगजेब की सेना जब अलग अलग मंदिरों पर हमला करती थी तो सबसे ज्यादा नुकसान मूर्तियों के मुंह को पहुंचाया जाता था, सर को पहुंचाया जाता था, ताकि मूर्तियां खंडित हो जाएं और हिंदू मूर्तियों की पूजा ना कर पाए। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का मुंह नहीं है, आज भी टूटा हुआ अंदर में है। जो डायमंड लगे थे सब डायमंड को ले गया वो। आज भी वो निशान डायमंड के आज भी इस मंदिर में आपको पाए जाएंगे। औरंगजेब की सेना यहाँ पर पहुंची और मंदिर के ऊपर की 4 मंजिलों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मंदिर इतना भव्य, इतना मजबूत था कि औरंगजेब की सेना इसकी नीचे की मंजिलों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई। और अभी भी ये मंदिर उन 3 मंजिलों के साथ ही अपने उसी स्वरूप में है जिस वक्त वो उस दौर में था जब औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया था। और सिर्फ गोविंद देव मंदिर नहीं, बल्कि इसके साथ साथ वृंदावन, मथुरा के और भी कई मंदिर हैं जिसको तोड़ने का फरमान मुगल शासकों ने जारी किया था। अब हम आपको एक तकनीक के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब मंदिर में 7 मंजिल थी और उसके ऊपर 1.25 मन देसी घी की जोत यानी दिया जलता रहा होगा तो वो कैसा रहा होगा। औरंगजेब के एक ऑर्डर के आधार पे की गई मुगल स्थानीय जो मुगल प्रशासन था मथुरा का, उसकी कार्यवाही थी। यहाँ वृंदावन में युगल किशोर का मंदिर, वृंदावन में ही राधा वल्लभ जी का मंदिर, गोपीनाथ जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर तोड़ा गया। और गोविंद देव जी का मंदिर तो बहुत ही भव्य मंदिर था यहाँ पे। मुगल आक्रांता औरंगजेब ने ब्रजभूमि की संस्कृति को किस तरीके से चोट पहुंचाई थी, उसके निशान ढूंढते ढूंढते अब हम मदन मोहन मंदिर में पहुंच चुके हैं। वृंदावन में स्थित मदन मोहन मंदिर अपने आप में एक भव्य मंदिर है।
मंदिरों की मूर्तियों को पुजारी लेकर जयपुर या राजस्थान के अलग अलग इलाकों में चले गए थे और इस मंदिर की मूर्ति को करौली ले जाया गया था। और उस वक्त से अब तक इस मंदिर में स्थित भगवान मदन मोहन की मूर्ति अभी भी अपने ओरिजिनल मंदिर यानी कि इस मदन मोहन मंदिर में वापस नहीं आ सकी है। इस मंदिर में भगवान मदन मोहन की रेप्लिका अभी भी स्थित की गई है, लेकिन जो ओरिजिनल मूर्ति है वो अभी भी करौली के मंदिर में स्थित है। औरंगजेब की सेना तमाम मंदिरों को मथुरा वृंदावन में तोड़ रही थी तो तोप लेकर पहुंचती थी और तोप से सीधा मंदिर के गुम्बद पर प्रहार किया जाता था। सेना मंदिर के अंदर घुसती थी और उसके बाद मंदिर के बाहर के हिस्से को नुकसान पहुंचाया जाता था। लेकिन उस दौरान तमाम यहाँ पर जो मंदिर हैं वहाँ के पुजारी मंदिर की मूर्तियों को लेकर जयपुर, राजस्थान या अलग अलग इलाकों में चले जाते थे ताकि कम से कम भगवान की मूर्ति को सुरक्षित रखा जा सके। उसी के प्रभाव से वृंदावन के अन्य मंदिरों को भी गिरा दिया गया। उनके ज़्यादातर शिखर तोड़ दिए गए। मूर्तियों को यहाँ के पुजारी और गोस्वामी लोग लेकर के राजपूताने चले गए या इधर उधर उस जगह चले गए जहाँ उन्होंने उन्हें सुरक्षित समझा। जैसे गोविंद देव जी को कामन ले जाया गया। कामन उस समय आमेर की अधीन था, मुग़लों के अधीन नहीं था। ये क्षेत्र मुग़लों के अधीन था। तो यहाँ से ज़्यादातर जो देव विग्रह थे श्री कृष्ण के, राधा के, उनको ले जा कर के राजपूताने या बुंदेलखंड में या ऐसे स्थानों पे ले जाया गया है जहाँ पे वो मुग़ल शासकों के राज्य से बाहर थे और सुरक्षित रहे। उसी दौर में गोवर्धन का हरदेव मंदिर का शिखर तोड़ दिया गया। दरअसल जो मुख्य मंदिर है उसके बगल में एक यहाँ पर कोठरी जैसी जगह बनाई गई है। इस कोठरी जैसी जगह में एक हिस्से में उन पत्थरों को सहेज कर रखा गया है क्योंकि ये पत्थर भी उसी मंदिर की निशानियां हैं। दरअसल यहाँ पर इस हिस्से को अभी फिलहाल जाली लगाकर, जंगला लगाकर बंद किया गया है। हम उस हिस्से के अंदर पहुंचे और यहाँ पर हमें वो सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं और तमाम वही लाल पत्थर हैं जो कि उस मंदिर में लगे हुए पत्थर थे। दरअसल जो मुख्य मंदिर के बाहर के हिस्से में ऊपर गुंबद में जब पत्थरों को तोड़ा गया था वो तमाम पत्थर जो गिरे थे और उसके बाद जब अंग्रेजों का शासन आया उस दौरान या उसके बाद जब इस मंदिर का दोबारा से मुरम्मत करवाई गई तो ये तमाम जो कि पत्थर टूट कर गिरे हुए थे क्योंकि इनको दोबारा तो उस मंदिर में नहीं लगाया जा सकता था, इसीलिए इनको सहेज कर एक तरफ रखा गया है और जो आधुनिक ईंटें हैं या फिर आधुनिक मटेरियल है उससे उस मंदिर की मुरम्मत की गई। कमल जैसी आकृति है। इसके अलावा एक और ये गुंबद के हिस्से का जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें ये कमल की जो आकृति है, नक्काशी है, वो दिखाई दे रही है। इसके अलावा और तमाम तरह के लाल पत्थर दिखाई दे रहे हैं जो कि इस मंदिर को बनाने में इस्तेमाल हुए थे। और ऐसे ही तमाम पत्थर जो कि सिर्फ मदन मोहन मंदिर नहीं बल्कि अलग अलग मंदिर जिनको औरंगजेब ने नुकसान पहुंचाया था वो सभी मंदिर लगभग इसी तरीके के पत्थरों से बने हुए थे। मथुरा के विशालकाय मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया। मकसद ये था कि हिंदू मूर्ति पूजा न कर सके। लेकिन ये बात हमें इतिहास में नहीं पता चलती कि हिंदू राजाओं ने मुगलों के खिलाफ अपने मंदिरों को कैसे हिंदू गौरव और संस्कृति का प्रतीक बनाया। ये कितने विशाल थे इसका अंदाजा आपको ये सुनकर लगेगा। जहांगीरनामा में जो जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है उसमें भी ये उल्लेख मिलता है कि सिकंदरा जो अकबर का मकबरा है उस पर 31 लाख रुपए का खर्चा आया था और उसी दौर में श्री कृष्ण जन्म स्थान बनाने पे, उस भव्य मंदिर को बनाने पे वीर सिंह देव ने 33 लाख रुपए खर्च किए थे। तो एक तरह से आप सिकंदरा को देख सकते हैं कितना बड़ा निर्माण है और उसके अनुसार आप अनुमान कर सकते हैं। सिकंदरा अकबर का मकबरा, तो उसके अनुसार आप अनुमान कर सकते हैं कि वो परियोजना कितनी बड़ी रही होगी। और आज जहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान का प्रवेश द्वार है वहाँ कभी भी उस का प्रवेश द्वार नहीं रहा है। जहाँ आज मस्जिद का प्रवेश द्वार है वो ही मंदिर का प्रवेश द्वार था, उसी ओर मंदिर का मुंह था। जहाँ ठीक मंदिर था वहीं आज ठीक मस्जिद है। भारतीय इतिहास के सबसे महान बादशाह बताए गए अकबर का मकबरा बनने में 30 लाख रुपए खर्च हुए और वीर सिंह बुंदेला जैसे कथित तौर पर
इतिहास में छोटे बताए गए राजा ने कृष्ण का मंदिर बनाने में 33 लाख रुपए लगा दिए। इससे मुगलों की महानता का मिथक भी टूटता है और भारत में जिन राजाओं को छोटा बताया गया उनकी संपन्नता और महानता के बारे में भी पता चलता है। संग्रहालय मथुरा में जो मूर्तियां हैं आप उनको देख सकते हैं। अधिकांश के चेहरे पे जो है चोटें आई, मतलब उनको डैमेज किया गया है, उनको तोड़ा गया है। उसका मुख्य कारण ये रहता था कि अगर आक्रमण करने वालों के पास में बहुत सा समय है तो वो पूरी मूर्ति को नष्ट करते थे। अगर समय बहुत कम है तो चेहरे को नष्ट करते थे, और चेहरे में भी अगर आपके पास समय बहुत कम होता था तो केवल नाक को नष्ट किया जाता था। तो आप देखेंगे कि बहुत सी मूर्तियों की नाक ज़्यादातर जो है टूटी हुई हैं। तलवार के नीचे के मूठ से प्राय मूर्तियों की नाकों को तोड़ दिया जाता था। और हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि एक बार मूर्ति खंडित होने के बाद में फिर उसका पूजा के लिए वो उपयोग में नहीं लाई जा सकती हैं, उन्हें खंडित मान लिया जाता है। कृष्ण की मथुरा में औरंगजेब के निशान तलाशते हुए हमें 4 चांदी के सिक्के मिले। इन सिक्कों में वो बात लिखी होने का दावा किया जा रहा है जो हिंदुस्तान में बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल अपरिचित है। औरंगजेब ने मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया था। औरंगजेब ने वृंदावन का नाम बदलकर मोमिनाबाद रख दिया था। औरंगजेब के जो धर्मांध नीति थी उसके चलते वो मंदिर उसको गिरा दिया गया और उसकी जगह एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया जो अभी तक है। और मथुरा का नाम बदल करके इस्लामाबाद रख दिया गया, वृंदावन का नाम बदल करके मोमिनाबाद रख दिया गया, जो बाद तक ये परंपरा चलती रही। और उत्तर मुगल काल तक, जाटों के शासन तक, सिक्कों पे मथुरा की टकसाल, मथुरा उर्फ इस्लामाबाद, चांदी के सिक्कों पे ये लिखा जाता रहा। वृंदावन में टकसाल थी, उस पे भी ये लिखा जाता था वृंदावन उर्फ मोमिनाबाद। तो ये जो परंपरा थी मुग़ल अभिलेखों में मथुरा और वृंदावन के नामों को बदलने की, ये बहुत पीछे तक भी चलती रही, परंतु इसको ये जो प्रारंभ हुई वो हुई औरंगजेब के टाइम पे, जब 1670 में श्री कृष्ण जन्म स्थान को गिरा दिया गया। मुग़ल प्रशासन ने उसी के प्रभाव से वृंदावन के अन्य मंदिरों को भी गिरा दिया। उनके ज़्यादातर शिखर तोड़ दिए गए। मूर्तियों को यहाँ के पुजारी और गोस्वामी लोग लेकर के राजपूताने चले गए या इधर उधर उस जगह चले गए जहाँ उन्होंने उन्हें सुरक्षित समझा। धर्म के खिलाफ औरंगजेब बुलडोजर भी चलाता था और भारतवासियों को अपमानित करने के लिए उनके प्रमुख शहरों के नाम भी बदलता था। इसका मकसद भारत को आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक नुकसान पहुंचाना था। इसलिए देश को अपने इतिहास को नई नजर से लिखने और बताने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।